Sarmast Poetry Official हक की आवाज। इंस्पेक्टर हमजा सीरीज ज़हीन बच्चों की खुदकुशियां किस्त चहारुम यानी आखिरी। इंस्पेक्टर हमजा ज़हीन बच्चों की खुदकुशियां। डिग्री की मशीनी बच्चों पर बोझ डालकर इन्हें महज डिग्री हासिल करने वाली मशीनी बना दिया गया है। अखलाकी जवाल मुसन्निफ के मुताबिक आज के दौर में आला डिग्री रखने वाले अफराद भी बड़े पैमाने पर माली बदमानी और जराइम में मुलव्वस पाए जाते हैं। 5 बुनियादी पैमाने क्वेश्चंस। मुसन्निफ ने बच्चों की मुतवाज़िन तरबियत के लिए 5 अहम ज़हनी व अखलाकी पैमानों का जिक्र किया है। पैमाना मुखफ़्फ़फ़ तफसील ज़हानत का पैमाना। IQ अक़ली व मंतक़ी सलाहियत, याददाश्त और तज्ज़ियाती सोच। जज्बाती ज़हानत EQ अपनी और दूसरों की जज्बाती कैफियत को समझने और ताल्लुकात बेहतर बनाने की सलाहियत। तफ़रीक़ी ज़हानत CQ नए ख़यालात पैदा करने और मसाइल के मुनफ़रिद हल सोचने की सलाहियत। मुश्किलात बर्दाश्त करने की ज़हानत। अग मुश्किल हालात में हिम्मत न हारने और नाकामी से दोबारा उठने का हौसला। खुदा से ताल्लुक़ की ज़हानत। GQ ईमानी, रूहानी और अखलाकी शऊर जो जिंदगी को मकसद और सुकून अता करता है। केस की तफसीलात और कानूनी कार्रवाई मुनज़्ज़म नेटवर्क। तफ्तीश से मालूम हुआ कि बच्चों को खुदकुशी और अल्लाह की तरफ माइल करने के पीछे एक प्रोफेसर का मुनज़्ज़म नेटवर्क था। गिरफ्तारी इंस्पेक्टर हमजा ने पुलिस के साथ मिलकर प्रोफेसर और उसके साथियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। कानूनी दफात मुलज़िमान पर पाकिस्तान पेनल कोड PPC की मुख्तलिफ दफात बशमूल तौहीन मज़हब 295A और खुदकुशी पर उकसाने 306/309 के साथ साख्ती का पैका 2016 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। फंडिंग तफ्तीश में साबित हुआ कि प्रोफेसर को गैर मुल्की NGO से फंडिंग मिल रही थी, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अलग तहकीकात शुरू की गई। नतीजा और पैगाम मुसन्निफ के मुताबिक असल जंग सिर्फ मुजरिमों को पकड़ने की नहीं बल्कि नौजवानों के ज़हन को सही इल्म, कुरान, साइंस और फलसफा के जरिए रोशन करने की है। वो वालिदैन पर जोर देते हैं कि वो अपनी औलाद को अपनी, क्योंकि औलाद की तरबियत ही सबसे बड़ी दौलत है। कानून के साथ साथ इल्म और तरबियत की रोशनी ही मुआशरे को इन अंधेरों से बचा सकती है। वहीद से राब्ते के बाद मुझे यकीन हो गया कि मामला महज चंद गुमराह नौजवानों का नहीं बल्कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। वहीद अक्सर चैट के दौरान अपने उस्ताद का जिक्र करता और कभी कभी बातों ही बातों में उसके फलसफे दोहराने लगता। मैंने उसे सवालात में उलझाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके एतमाद में ले लिया। एक दिन उसने अचानक कहा, सर अगर आप वाकई हकीकत जानना चाहते हैं तो आपको प्रोफेसर साहब से मिलना पड़ेगा। वही असल सरचश्मा है, हम सब उन्हीं के शागिर्द हैं। ये सुनकर मेरे शक यकीन में बदल गए। वहीद के जरिए मुझे जो सुराग मिला वो मुझे एक बड़े खेल तक ले आया। जब पहली बार मैंने उस प्रोफेसर को कैफे में देखा तो वो एक आम सा शख्स लगा, मगर गुफ्तगू ने साबित किया कि ये शख्स ज़हनों को मसमूम करने का माहिर है। उसने बड़े फख्र से कहा, हम सिर्फ सवाल उठाते हैं, जवाब देना किसी और का काम है। जब जवाब देने वाला ना हो तो सवाल ही खुदा बन जाता है। ये जुमला मेरे दिल पर चोट कर गया। मुझे अंदाजा हो गया कि ये प्रोफेसर एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा है जो नौजवानों को मजहब और माशरत से काट कर इल्हाद, खुदकुशी और मुल्ज़म की तरफ धकेल रहा है। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस को इत्तला दी और अपना जमा करता तमाम मवाद उनके हवाले किया। चंद ही लम्हों में पुलिस की टीम ने कैफे को घेरे में ले लिया और प्रोफेसर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ वहीद और दीगर मकामी एडमिन्स भी हिरासत में आ गए। मैं अगरचे रिटायर हूँ मगर एक शहरी की हैसियत से मेरा फर्ज था कि मैं अपनी तहकीक रियासत के हवाले करूं। बादशाह जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने जिन दफात का इतलाक किया उनमें शामिल थी पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 295A मजहब और मुकद्दस शख्सियात की तौहीन, दफा 153 मुख्तलिफ ग्रोहों और मज़ाहिब के दरमियान नफरत फैलाना, दफा 505 यानी अवाम में बगावत और बदअमनी फैलाने वाली तहरीरें, दफा 107/109 यानी जुर्म पर रुखसाना और मुआविनत करना और दफा 306/309 यानी नौजवानों को खुदकुशी की तरफ माइल करना। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 यानी पीका की दर्ज सेल दफात भी शामिल की गई। सेक्शन 10 यानी साइबर दहशतगर्दी और मुआशरती इंतशार पैदा करना, सेक्शन 11 नफरत अंगेज तकारीर और मवाद, सेक्शन 20 किसी शख्स या ग्रुह की तौहीन पर मबनी मवाद, सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग और ज़हनी दबाव डालना, सेक्शन 29 जाली IDs और खुफिया ग्रुप्स के जरिए प्रोपेगेंडा। में ये भी साबित हुआ कि प्रोफेसर एक गैर मुल्की NGO से फंडिंग ले रहा था जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन फंडिंग कवानीन के तहत अलग तहकीकात शुरू कर दी गई। कई और केस भी रिपोर्ट हुए जो इन कमीनों के खतरनाक फलसफे की भेंट चढ़े। वहीद और दीगर तलबा ने अदालत में बयान दिया कि वो सब इस प्रोफेसर के जाल में आकर गुमराह हुए। अदालत ने उसे मरकजी मुल्जिम करार दिया और मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। मैं कहता हूँ असल जंग मुजरिमों को पकड़ने की नहीं, नौजवानों के ज़हनों को रोशनी देने की है। जब तक हम अपने बच्चों को कुरान, साइंस और फलसफे की सही बुनियाद पर इल्म नहीं देंगे तब तक वो हर सवाल के जवाब के लिए शैतान के दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे। और सबसे अहम कि हम अपने बच्चों को वक्त दें। पैसा हम बच्चों के लिए कमाते हैं, हर चीज से अहम हमारी औलाद है और औलाद माँ बाप से सबसे पहले सीखती और मुतासिर होती है। ज़हीर के वालिद शेख हफीज के पास सिर्फ पछतावा है और ज़हीर की माँ जिसने 10 साल मन तो मुरादों दुआओं के बाद ज़हीर को जन्म दिया, उस बेचारी के पास दर्द, आहों और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। और ऐसे न जाने कितने माँ बाप और उनके बच्चे हैं जो माँ बाप की अदम तवज्जो का शिकार होकर शैतानों के हाथों बर्बाद हो गए हैं। ये केस अपने अंजाम को पहुंचा लेकिन ये याद दहानी छोड़ गया कि अंधेरों से लड़ने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं, इल्म और तरबियत की रोशनी भी जरूरी।